नमस्कार दोस्तों, आप अरविंद सर के साथ हैं। आपके YouTube चैनल सड़क्षा मैथ्स एंड मोटिवेशन में दो पंक्तियों के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, पाने की इच्छा रखो, लालसा नहीं। पाने की इच्छा रखो, लालसा नहीं। दोस्तों, आज हम टाइप नंबर 14 के हम प्रश्न कराएंगे। यहाँ पर मतदान पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इससे पहले के प्रश्न पिछली वीडियो में प्रोवाइड करा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पर टाइप नंबर 14 मतदान पर आधारित प्रश्न। ओके, क्वेश्चन बने हमारे यहाँ पर। दो उम्मीदवार जिला पंचायत चुनाव लड़े। इनमें विजेता उम्मीदवार डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त कर 42,000 मतों से विजयी घोषित हुआ। तो चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या क्या होगी? विजेता उम्मीदवार को 57% मत प्राप्त हुए हैं और वह 42,000 मतों से जीत गया है। तो डाले गए चुनाव में कुल मतों की संख्या पूछी है। विकल्प दिए यहाँ पर हमारे 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख। चलिए हल करते भाई। चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक होगा विजेता और एक क्या होगा? हारने वाला। भाई कुल मतदान कितने पे होता है? 100%, ठीक है ना। विजेता को कितना मिला? 57%। हारने वाले को कितने मिलेगा? 43%। 57 और 43 कितना हो जाएगा? 43। 100%, ठीक है ना। और विजेता उम्मीदवार क्या कर रहा है? 42,000 मतों से विजयी घोषित हुआ। कितना परसेंट मत इसको ज्यादा मिला? 57 में से 43 घटाएं, कितना बचेगा? 14%। 57 में से अगर 43 घटा दो कितना बचेगा? 14%। जो कितना है 14%? 42,000, ठीक है। 14 एकम 14, 14 तिया 42। 1% बराबर कितना हो गया? 3,000। हमको कितना चाहिए? 100% बराबर। 100 से इधर गुणा कर देंगे। 100 एकम 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1, 2, 3,000 में 100 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1, 2, 3 और 2 जीरो, ये 3 लाख। कौन सा विकल्प मैच कर रहा है? डी विकल्प मैच कर रहा है। 3 लाख, यानी कि डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? 3 लाख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे। एक प्रत्याशी 30% मत प्राप्त करके 8,000 मतों से हार गया। इस चुनाव में कुल कितने मत पड़े? विकल्प दिए हैं 12,000, 14,000, 15,000, 20,000। हल करते हैं भाई। दो प्रत्याशी हैं, एक है हारने वाला और एक होगा जीतने वाला, ठीक है। हारने वाले ने 30% प्राप्त किए तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे? 70%, ठीक है ना। हारा कितने? 8,000 मतों से, यानी 8,000 मतों से और मिल जाते तो क्या हो जाता? बराबर हो जाते। तो कितना अंतर है दोनों? वही 70 में से 30 जाएगा 40%। 40% अंतर है। परसेंट में 40 का अंतर है। मतदान में वोटों में कितने का अंतर है? 8,000 का। मत का कितना अंतर है? 8,000 मतों का, ठीक है ना। 40% बराबर 8,000। हमको कितना चाहिए? इस चुनाव में कुल डाले गए मत कितने होते हैं? 100%। तो भाई 40 है ना, तो 40 में ऐसा कौन सा मंत्र लगा दे क्या हो जाए? 100% हो जाए। तो 40 में अगर हम 2 से भाग कर दें और कितना कर दें? हम 5 से गुणा कर दें। 2 दूनी 4, 20 पंजे 100, 100% हो जाएगा। यानी हम 5/2 कर दें इसका। तो इधर भी कर दें 5/2। 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 1 0, 2 0, 3 0 और कितना हो जाएगा? 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 0, 5 0, 5 0 और 5 चौक 20, ठीक है। कितना हो जाएगा? 20,000 मत। चुनाव में कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी होगी? 20,000। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक चुनाव में 34 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले प्रत्याशी ने 52% मत प्राप्त किए और 48 मतों से जीत गया। तो कुल कितने मत पड़े? ठीक है ना। तो कुल मत होंगे भाई, कुल में क्या होंगे? कुल में अवैध हैं और वैध हैं। वैध मतों का दो प्रत्याशियों को मिलेगा, जीतने और हारने वाले को। अवैध कितने हो गए? 34 मत कितने हो गए? अवैध हो गए। जीतने वाले को कितने मिले? वैध मतों का कितना? 52%। जीतने वाले को 52%, तो हारने वाले को कितना भाई? 48%। इसका वैध मत का 48%। अब कुल का नहीं है 48, केवल वैध का 48 है, ठीक है। और क्या है? ये जीतने वाला कितने मतों से जीता? 48 मतों से। तो इसको कितना मिला भाई? 4% ज्यादा मिल रहा है, तो 4% ज्यादा मिला तभी जीत गया। और कितने मतों से? 48 से, ठीक है ना। 4 एकम 4 और 12 चौक 48। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 12 और 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100 एकम 100, 1200। 12 के 100 से गुणा करें 1200, यानी कि वैध मत कुल कितने थे? 1200, ठीक है। 1200 वैध थे
और अवैध कितने थे 34, तो कुल मत कितने हो जाएंगे, कुल मत हो जाएंगे 1200 प्लस 34 बराबर कितना हो जाएगा 1234। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, फिर तो कुल कितने मत पड़े 1234 मत पड़े, जिसमें से 34 अवैध हो गए और 1200 क्या हो गए वैध हो गए। ठीक है ना, ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा 1234, विकल्प डी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक चुनाव में कुल उम्मीदवार को वैध का 55% मत प्राप्त हुआ और 10% मत अवैध घोषित हुआ, दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले यदि कुल 5000 मत पड़े। विकल्प दिए 2000, 2050, 2025, 2100। ठीक है ना, तो कुल मत पड़ेंगे चुनाव में भाई, पहले कुल कितना होता है 100% बराबर कितना है 5000। इसमें क्या है वैध होंगे और अवैध होंगे। अवैध कितना है 10%, वैध कितना है वैध होगा 90%, तो 5000 का 90% कितना होगा 5000 का 90%, 5000 का मतलब गुणा 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, कितना बचेगा 1 जीरो 2 जीरो बचे और 9 पंजे 45, 4500 मत। ठीक है ना, वैध में से क्या होगा, दो प्रत्याशी हैं, पहले प्रत्याशी को 55% मिल रहा है, तो भाई दूसरे प्रत्याशी को कितना मिलेगा 45%। और इन्होंने पूछा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो 4500 को कितना 45%, 4500 का मतलब गुणा 45/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 45 की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, इस 45 से गुणा करके कितना हो जाएगा 20/25। ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, कितना हो जाएगा 2025। कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, सी विकल्प मैच कर रहा है। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जीतने वाला प्रत्याशी एक चुनाव में 71% मत प्राप्त किया और 252 मतों से विजयी घोषित हुआ, तो हारने वाला प्रत्याशी को प्राप्त मत थे, हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए ये हमको ज्ञात करना है। विकल्प दिए 200, 220, 280, 234। ठीक है ना, तो चुनाव में दो प्रत्याशी थे, एक जीतने वाला एक हारने वाला। जीतने वाले को जब 71% मिलेंगे तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 71 में 9 जोड़ देंगे कितना 80, 80 में जोड़ेंगे 100, 71 और 29 कितना हो जाएगा 100, टोटल 100% पड़ते हैं चुनाव में। 71% जीतने वाले को, तो हारने वाले को 29%। कितने मतों से जीता ये 252 मतों से, कितने परसेंट ज्यादा मिले इसे, 71 में से 29 घटा दो कितना बचेगा, 11 में से 9 जाएगा 2 और 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, यहाँ से 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 42% बराबर कितना हो जाएगा 252। 42% बराबर कितना हो जाएगा 252, 42 से कट रहा है, 42 से कम 42, 42 छंग 6 बार जा रहा है, 42 छंग 252, 1% बराबर कितना हो जाएगा 6। हम कितना चाहिए, हारने वाले प्रत्याशी को प्राप्त मत पूछे, तो 29 से गुणा कर दो इधर और 29 से कर दो इधर, 6 से गुणा 6 नियम 54 के 4 हाथ से कितना 5 6 दूनी 18 और 5 18 5 23, कितना हो जाएगा 234। हारने वाले प्रत्याशी को मत कितने प्राप्त हुए 234, विकल्प डी मैच कर रहा है। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक चुनाव में 360 मत अमान्य घोषित हुए, जीतने वाला प्रत्याशी 54% मत प्राप्त कर 512 मतों से जीत गया, तो चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या थी। विकल्प दिए हमारे पास 6400, 6760, 6712, 8720। चलिए हल करते हुए इसमें चुनाव में कुल मत पड़ेंगे, ठीक है ना, कुल मत पड़ेंगे और कुल मत में कितना पड़ेगा, चुनाव में कुल मत पड़ेंगे, कुल में क्या होंगे, कुछ मान्य होंगे और कुछ क्या होंगे अमान्य होंगे। ठीक है, तो अमान्य कितने हैं इसमें 360, मान्य जो होंगे उसी में से मतदाताओं को मिलेंगे। ठीक है ना, एक प्रत्याशी जीत रहा है, एक जीतने वाला और एक हारने वाला। जीतने वाले प्रत्याशी 54% मत प्राप्त कर रहा है, कितना 54%, तो इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 46%। और 512 मतों से विजयी होता है, ये कितने मतों से 512 मतों से विजयी होता है। भाई कितना परसेंट ज्यादा है इसका 8%, 8% बराबर कितना हो गया 512। ठीक है, 8 से काटेंगे 8 एकम 8 और कितना 8 6 48, कितना बचेगा
3 बचेगा, 8 चौक 32, 8 से दोनों तरफ काट दिया, 1% बराबर कितना हो जाएगा 64। हमको कितना चाहिए 100%, तो 100 से इधर गुणा कर देंगे और 100 से इधर, कितना हो जाएगा 6400। 6400 क्या थे बस मान्य हुए, 6400 मान्य हुए, 360 अमान्य हुए, कुल कितने हो जाएंगे, कुल मत कितने हो जाएंगे 6400 प्लस 360 बराबर हो जाएंगे 6760, 6760 मत। कुल मतों की संख्या कितनी होगी 6760। विकल्प कौन सा मैच कर रहा है, बी विकल्प, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा यहाँ पर। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया एवं जीतने वाला प्रत्याशी 52% मत प्राप्त करके 360 मतों से विजयी हुआ, तो मतदाता सूची में मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी। कुल संख्या हमको ज्ञात करना है मतदाता सूची में। विकल्प दिए हमारे पास यहाँ पर, विकल्प ए है 40,000, विकल्प बी है 36,000, विकल्प सी है 9,000, विकल्प डी है 10,000। चलिए इसको हल करते हैं। तो भाई पहले मतदाता सूची होती है, मतदाता सूची, और सूची में क्या हुआ, दो प्रकार के होंगे मतदाता, भाग नहीं लिया, कितने 10% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, और भाग लिया। भाई 10% मतदाता भाग नहीं लेंगे तो भाग कितनी ले रहे हैं यहाँ पे 90%, और 90% में क्या है, दो प्रत्याशी होंगे, एक है जीतने वाला, ये विजयी हुआ, जो किसे मिले, इसे कितना मिला 52% मत, और एक होगा हारने वाला। ठीक है, ये होगा हारने वाला, इसको कितना मिलेगा 48% मिलेगा, क्योंकि ये अपने आप का 100% होगा। 52 और 48 कितना हुआ 100 हो गया। इसको कितना ज्यादा मिला 4% ज्यादा, ये 360 मतों से विजयी हुआ, 4% ज्यादा है ना, तो इसका 4% बराबर कितना होगा 360। ठीक है ना, 4 में अगर हम 25 से गुणा करते हैं तो 25 चौक 100 हो जाएगा, और 25 से इधर गुणा कर दो तो हो जाएगा 25 0 25 0, 25 अगर 150 के 0, वहां से 15, 25 दिए 75, और 15 हो जाएगा 90। यानी कि भाग लेने वाले मतदाता कितने थे 9000। ठीक है ना, ये 90% के बराबर है, 90% के बराबर 9000 है, और 10% बराबर कितना हो जाएगा भाई 90 से अगर काटोगे 90 एकम 90 एकम 90, 90 एकम 90 और 2 जीरो 1% बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और हमको कितना चाहिए 100%, मतदाता सूची भाई 100% की होती है, 100% की वैल्यू चाहिए तो 100 से इधर गुणा करेंगे और 100 से इधर करेंगे, तो 100 की गुणा करके कितना हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो 10,000। मतदाता सूची में कितनी संख्या हो जाएगी 10,000। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10,000। ओके, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। यहाँ पर टाइप नंबर 15 की बात करेंगे हम। यहाँ पर मूल्य से मात्रा प्रभावित पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है हमारा यहाँ पर, गेहूं के मूल्य में 25% कमी से 720 रुपए में 12 किलोग्राम गेहूं अधिक मिलता है, तो गेहूं का आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। विकल्प दिए हमारे पास 21 रुपए, 14 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए। भाई 720 रुपए में पहले कितना भी गेहूं खरीद रहा था, लेकिन अब 25% कमी हो गई, तो 720 का मतलब गुणा 25% में से घटाया बटे 100। ठीक है ना, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 180 रुपए। तो 180 रुपए अगर वो दे देता है 720 का 25%, तो उसको क्या मिलता है इतने रुपए में 12 किलोग्राम गेहूं मिल रहा है। कितना 12 किलोग्राम गेहूं। ठीक है ना, ये 720 के वैल्यू कितनी की है, ये कितने की है 720 का, ये 25% है। ठीक है ना, ये अगर दे देता है तो क्या हो जाता है, उसे 12 किलोग्राम गेहूं ये मिलते हैं अधिक। यानी कि 720 रुपए में पहले मैं क्या कर रहा था, 720 रुपए पहले उसको x किलोग्राम मिल रहे थे, अब 720 में कितना मिलेगा, अब उसको x प्लस 12 किलोग्राम मिलेगा। कब, जब 25% मूल्य कम हो जाए, यानी 720 का जो 25% होगा भाई उसमें कितना मिलेगा, 720 का कितना 25%, 720 का 25% है, उसमें कितना मिलेगा 12 किलोग्राम। ठीक है ना, तो इसलिए 720 का 25% में कितना मिलेगा 12 किलोग्राम। 25% कितना हो गया इसका 180। 180 रुपए में 12 किलोग्राम मिल रहा है, कब, जब 25% मूल्य क्या कम होने के बाद।
ठीक है ना, 25% मूल्य कम होने के बाद मिल रहा है 720 में। हमसे क्या पूछा, आरंभिक मूल्य अपने आप का 100% रहा होगा भाई। तो 180 क्या है, ये इसकी वैल्यू 75% के बराबर है अभी, तो 75 से इसमें भाग कर देंगे और हमको कितना चाहिए, पहले की वैल्यू चाहिए तो 100%, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, बराबर कितना मिल रहा है इतने में, 12 किलोग्राम। हमको कितने का चाहिए, पहले काट लिया भाई, 25 चौक 100, 25 तिया 75, 3 से काटेंगे, 3 चौक 18, 0, 12 कम 12 और 12 पंजे 60, 5 चौक कितना हो गया, 20 रुपए। तो 1 किलोग्राम गेहूं मिल रहा था पहले कितने में, 20 रुपए में। आंसर हो जाएगा हमारा 20 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, डी विकल्प मैच कर रहा है। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, चीनी के भाव में 20% कमी से रोहन 320 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। विकल्प दिए हमारे पास 16 रुपए, 18 रुपए, 21 रुपए, 20 रुपए। चलिए हल करते हैं। चीनी के भाव में कितनी कमी हो गई, 20%, यानी कि 320 रुपए में वो कितना खरीद रहा था चीनी, माना x किलोग्राम खरीद रहा था पहले। ठीक है, अब 320 रुपए का कितना हुआ, 20% कम हो गया, तो 320 का कितना देगा वो, 80%। अब इतने में कितना मिलेगा उसको, x किलोग्राम, अब भी उतना ही मिलेगा। लेकिन अगर वह क्या करता है, 80% ना देके इसका पूरा 100% दे दे, यानी कि 320, अब तो क्या होगा, उसको x किलोग्राम मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 5 किलोग्राम उसको ज्यादा मिल रहा है चीनी। ठीक है ना, तो इसमें कितना दिया उसने, 320 का 20%, जिससे उसको क्या मिला, 5 किलोग्राम ज्यादा मिला चीनी। तो 320 का 20% कितना हुआ, 320 का 20% कितना हुआ, 320 का 10% कितना हुआ, 32। चाहे तो निकाल के दे सकते हैं, 320 का 20% का चिन्ह हटाए बटे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 32 दूनी 64, यानी 320 का 20% कितना हुआ, 64 रुपए में उसको कितना मिल रहा है, 5 किलोग्राम चीनी। कब मिल रहा है, कब मिल रहा है, कमी के बाद। ठीक है ना, अब ये मूल्य है कितना, 20% कमी का है मूल्य, 20% कमी हुई कितना हो गया, ये 80% के बराबर है, तो 80% से इसमें भाग दे देंगे और हमको कितना चाहिए भाई, 100% प्रारंभिक मूल्य चाहिए, आरंभिक मूल्य चाहिए 100%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 20 कितना हो जाए, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 छम 24 और 16 पंजे 80। ठीक है ना, और 5 से 5 काट दोगे तो 1 आया, तो कितना हो जाएगा, 16 एकम 16 रुपए में कितना मिलेगा, 1 किलोग्राम। क्या ये मिल रहा था, आरंभिक मूल्य ना 100%, तो ये क्या हो गया, आरंभिक मूल्य 16 रुपए में 1 किलोग्राम, तो मूल्य क्या होगा, 16 रुपए प्रति किलोग्राम क्या आरंभिक मूल्य था। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, ज्वार के मूल्य में 25% कमी होने पर कोई लड़का 1200 रुपए में 10 किलोग्राम अधिक ज्वार खरीद सकता है। ज्वार का प्रति किलोग्राम वर्तमान मूल्य क्या है, वर्तमान मूल्य पूछा जाए या घटा हुआ मूल्य पूछा जाए, एक ही बात है। विकल्प दिए 30 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 15 रुपए। ठीक है, 4 विकल्प दिए हैं। चलिए देखते हैं भाई, 1200 रुपए में पहले ज्वार कितना खरीद रहा था, कुछ भी नहीं खरीद रहा था, x किलोग्राम खरीद रहा था, तो अब कितना हो गया, अब उसको 1200 में 10 किलोग्राम ज्यादा मिल रहा है। क्यों ज्यादा मिल रहा है, 1200 25% कम हो गया, यानी कि 1200 का कितना, 25% में से घटाया बटे 100 रुपए में कितना मिल रहा है, 10 किलोग्राम उसको मिल रहा है। ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो और कितना, 10 किलोग्राम उसको मिल रहा है। हमको चाहिए प्रति किलो, ये घटा हुआ मूल्य हमको चाहिए प्रति किलोग्राम 1 किलोग्राम का, तो हम क्या करें, 5 से काट दें, 5 25 और 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 6 पंजे 30। ठीक है, 30 रुपए में कितना मिल रहा है उसको, 1 किलोग्राम। ठीक है ना, 30 रुपए में 1 किलोग्राम, तो आंसर हो जाएगा हमारा 30 रुपए प्रति किलोग्राम। कब का ये मूल्य है, घटा हुआ मूल्य है। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे मैं समझा देता हूँ भाई, 1200 रुपए में लड़का खरीद रहा था कितना, पहले x किलोग्राम। ठीक है, अब 25% कमी हो गई, 25% कमी हो जाएगी, तो 1200 को कितना, 75% में कितना मिलेगा उसको, x किलोग्राम। लेकिन अगर मैं पूरा 1200 देना चाहे अब, तो उसको कितना मिलेगा, x किलोग्राम मिलेगा, प्लस 10 किलोग्राम उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसमें क्या है, इसमें 75% तो है ही 1200 का, 25% एक्स्ट्रा, यानी पूरा 100% है, तो 1200 का 25% में 1200 का 25% कितना मिला है, 10 किलोग्राम। ठीक है ना, यही किया। ये क्या है, घटने के बाद, ये क्या है, आरंभिक मूल्य। सही है, तो आंसर हमारा क्या हुआ, 30 रुपए में 1 किलोग्राम एंड 30 रुपए प्रति किलोग्राम। विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, ए। ओके, ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु की कीमत में 10% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 450 रुपए में उस वस्तु को 50 किलोग्राम ज्यादा खरीद सकता है, तो वस्तु की मूल कीमत प्रति किलोग्राम थी। विकल्प दिए 2 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे यानी कि 1.5 रुपए और 2.5 रुपए, 2 रुपए 50 पैसे। ठीक है ना, 4 विकल्प दिए। या मूल कीमत पूछा जाए, मूल कीमत की बात की जाए, या प्रारंभिक मूल्य की बात की जाए, या आरंभिक मूल्य की बात की जाए। ठीक है ना, तीनों में से किसी की भी बात की जाए, प्रारंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य या मूल कीमत। ठीक है ना, तो बात एक ही है। ओके, तो क्या कह रहे हैं, वस्तु की कीमत में 10% कमी हो जाने पर, 10% कमी हो जाने पर, 10% कमी किसकी होगी भाई, 450 रुपए में। तो 450 का डायरेक्ट 10% निकालेंगे, 450 का 10% कितना हो जाएगा भाई, 45 रुपए। क्योंकि 10% का मतलब क्या, 10% का मतलब क्या, परसेंट का चिन्ह जब हटा देंगे तो बटे कितना हो जाएगा, 100। यानी कि 100 में 10 और हमारे पास कितना है, 400, 450। 400 में कितना हो जाएगा, 40 और 50 में कितना हो जाएगा, 5। कितना हो गया 450 में, 45। 45 रुपए में कितना मिलेगा, 50 किलोग्राम ज्यादा। कितनी मिलेगी मात्रा, 50 किलोग्राम। ठीक है ना, 45 रुपए में कितना मिलेगा, 50 किलोग्राम ज्यादा मिलेगा। कब मिलेगा, मूल्य घटने के बाद। लेकिन इसमें क्या हुआ, 10% कमी हो गई, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 90% के बराबर ये वैल्यू। हमको कितना चाहिए इसका, 100% चाहिए प्रारंभिक मूल्य। तो इसमें क्या करेंगे, 90% से भाग कर देंगे और 100% से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है ना, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 पंचे 45 और 5 दाम कितना हो जाएगा, 50। 50 रुपए में कितना मिलेगा, 50 किलोग्राम मिल रहा था। ठीक है ना, 50 रुपए में कितना मिल रहा था, 50 किलोग्राम मिल रहा था। कब, पहले मिल रहा था, प्रारंभिक मूल्य था, आरंभिक मूल्य था, मूल कीमत थी 50 रुपए में 50 किलोग्राम। तो यहाँ से 50 एकम 50, 50 एकम 50, यानी कि 1 रुपए में 1 किलोग्राम। तो ये क्या पूछा है, मूल कीमत प्रति किलोग्राम। तो 1 रुपए में 1 किलोग्राम, तो मूल कीमत कितनी हो गई, 1 रुपए। ठीक है ना, प्रति किलोग्राम कीमत कितनी हो गई, 1 रुपए। आंसर हो गया हमारा 1 रुपए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, नींबू की कीमत में कमी से एक व्यक्ति 1.25 रुपए में, यानी कि 1 रुपए 25 पैसे के बजाय 1 रुपए में 3 नींबू खरीद लेता है, तो कीमत में कमी प्रतिशत बताइए। ठीक है ना, विकल्प दिए हमारे पास 20%, 25%, 16%, 18%। चलिए हल करते हैं। भाई पहले कितना मिल रहा था नींबू, 1.25 रुपए में, यानी कि 1 रुपए 25 पैसे में कितना मिल रहे थे, 3। अब कितना मिल रहे हैं, अब 1 रुपए में कितने मिल रहे हैं, अब भी 3 मिल रहे हैं 1 रुपए में, 1 रुपए में भी 3 मिल रहे हैं। ठीक है, तो मूल्य में कमी होगी कितनी, कितना कमी हो गया, कितना, 25 पैसा। 1 रुपए 25 पैसे की वजह 1 रुपए कितना कमी हो, 25 पैसे। कितने में, 1 रुपए 25 पैसे में, 125 पैसे में, गुणे 100 और परसेंट का चिन्ह आपको पहले ही बता चुके, कितना बटे कितने में, गुणे 100 परसेंट का चिन्ह। तो काटेंगे 25 से कम 25, 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10, 20%। कितना हो जाएगा, 20 से कम 20%। कौन सा विकल्प मैच कर रहा है हमारा, ए विकल्प मैच कर रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, केलों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपए में 4 केले कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन केलों का वर्तमान भाव क्या है। वर्तमान भाव पूछा जाए या घटा हुआ भाव पूछा जाए। विकल्प दिए 42 रुपए, 24 रुपए, 27 रुपए, 36 रुपए। भाई 50% की वृद्धि हो गई 24 रुपए में, 24 का 50% कितना हुआ, 12, यानी कि 12 रुपए की वृद्धि होने से क्या हुआ, 4 केले कम मिल रहे हैं उसको, वो क्या मिलेंगे, पूरे मिलेंगे, यानी 12 रुपए और देने से 4 केले मिलेंगे उसको। 12 रुपए में क्या मिलेंगे, 4 केले मिलेंगे। कब, वृद्धि के बाद, यानी कि वर्तमान भाव अब। ठीक है ना, और हमको क्या पूछा है, प्रति दर्जन भाव। प्रति दर्जन, भाई 1 दर्जन बराबर कितना होता है, 1 दर्जन बराबर, 1 दर्जन में कितनी संख्या होगी, 12। ठीक है ना, तो 12 चाहिए हमको, यहाँ पे 4 है तो 3 से गुणा कर दे, तो 3 कितना हो जाएगा, 12 केले हो जाएंगे। 12 केले बराबर कितना हो जाएगा, 1 दर्जन। ठीक है, और यहाँ पे कितना से गुणा करेंगे, 3 से गुणा इधर कर देंगे, तो 12 तिया कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, तो 36 रुपए में कितना मिल रहा है, 12 केले अर्थात 1 दर्जन। तो विकल्प हो जाएगा हमारा डी विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, 36 रुपए प्रति दर्जन। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं टाइप 15 का मूल्य से मात्रा प्रभावित पर आधारित प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है। नींबू के मूल्य में 20% वृद्धि से 24 रुपए में 2 नींबू कम मिलते हैं, तो नींबू का वर्तमान प्रति दर्जन भाव है। ठीक है ना, वर्तमान भाव पूछा है, विकल्प दिए हैं हमारे पास 26 रुपए 80 पैसे, 25 रुपए, 27 रुपए 80 पैसे, 28 रुपए 80 पैसे। ठीक है ना, मूल्य में कितनी कमी हो गई, 20%।
तो भाई कितना 24 का 20%। तो इसमें क्या हुआ, 2 नींबू इसको कम मिल रहे हैं, कितने 2 नींबू, यानी कि 24 का 20% और दे दे तो उसे 2 नींबू मिल जाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं 24 का 20% में कितने मिलेंगे, 2 नींबू। तो 24 का 20% का हटाएंगे, गुणा परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, बटे 100, ठीक है ना। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 से भाग करेंगे, 5 और 20, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 40, 5 अट्ठे 40, यानी कि 4 रुपये 80 पैसे में कितना मिलेगा हमको, 2 नींबू मिल रहा है। और हमको कितना चाहिए, हमको चाहिए प्रति दर्जन, एक दर्जन बनाओ कितना 12। तो इसमें कितने से गुणा करते हैं हम, 6 से गुणा करते हैं, तो 6 दूनी 12 नींबू अर्थात बराबर 1 दर्जन हो जाता है। और 6 से इधर गुणा कर दो, तो 6 जीरो 6 जीरो और 6 अट्ठे 48 के 8 हासिल 4, 6 चौक 24, 4 28, 28 रुपये 80 पैसे में कितना मिलेगा, 12 नींबू अर्थात 1 दर्जन। तो प्रति दर्जन भाव क्या हो गया, 28 रुपये 80 पैसे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत चैप्टर्स का लास्ट टाइप का लास्ट क्वेश्चन था ये। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।